मैं एक बार सोया हुआ था, तो सपने में मुझे जाग आ गई, सपने में उठा। ठीक है। सपने में उठा तो मैं ड्राइंग रूम में चला गया और जाके वहाँ मैंने टीवी ऑन किया और आदत के मुताबिक किसी एज में तो न्यूज़ चैनल लगाया। तो न्यूज़ चैनल लगाया था तो न्यूज़ आ रही थी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इन वेटिंग श्रीमती मल्लिका शेरावत जी की डेथ हो गई। बस वो सुनना ही था कि हमारा भी राम नाम सत्य हो गया, सांस रुकी और मैं भी गिर गया। तो गिर गए तो फिर वो यमदूत हमें लेने आया, यमदूत आके हमें ले गया। जब हम ऊपर गए, जैसे हम समझते हैं कि ऊपर जाना पड़ता है, तो ऊपर गए तो वहाँ भी हाल ऐसा ही था जैसे कि इंडिया में, पंजाब में खास करके अफरा दफरी, ये वो शोर शराबा सब वहाँ ऐसे ही चल रहा था, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो यमराज जी थे वो तो बहुत घबराए हुए थे, वो इधर उधर भाग रहे थे, कभी किसी यमदूत को पूछते हैं इधर आओ, कभी कुछ कभी कुछ। बात क्या थी कि बात ये थी, हमारे से पहले यमदूत मल्लिका शेरावत को जो लेकर चला गया था वो अभी तक नहीं पहुंचा था। और यमराज का तो बुरा हाल भी, वो यमदूत कहाँ चला गया, मल्लिका शेरावत को लेकर आए हैं। एनीवे वो ऐसे ही था माहौल, तो बड़ी टेंशन थी। तो इतनी देर में कुछ एक यमदूत आया और उसने यमराज जी के कान में कुछ कहा, तो उसके बाद कुछ ना रिलीफ सी हुई। तो शायद उसने ये कहा था कि वो आने, हमने देख लिया आ रहा है। कुछ देर में वो यमदूत मल्लिका शेरावत को लेकर वहाँ पहुँच गया। तो यमराज वैसे तो ही वाज सेटिस्फाइड, तो फिर उसने पूछा यमदूत से, भाई तुम इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, तो आपके बाद ही चले गए, ये तो वहाँ पहुँच गए, उनसे पहले चले गए थे। कहते नहीं जी, मैं पहुँच के गया था यहाँ, मैं मल्लिका शेरावत जी को घुमा रहा था। ये बात सुन के ना यमराज को अपने ऊपर बहुत गलानी सी, बहुत उसको लगा कि मैंने ना प्रमोशन वैसे ही दी, अगर मैं यमदूत होता तो मल्लिका शेरावत को लेने में ही जाता, ये इसको क्यों भेजता। वैसे एक बात और भी है, यमराज भी कभी कभी जा सकते हैं। हाँ। और उस यमराज ने उस दिन मल्लिका शेरावत की डेथ को सुन के ना अपने भैंसे को सेल्फ मार के स्टार्ट भी कर लिया था। वो जाने वाला ही था कि चंद्रगुप्त जी आ गए, चित्रगुप्त। हाँ। चित्रगुप्त जी आ गए और आके वो प्रोटोकॉल के अनुसार यमदूत को जाने का ही हुक्म सुना गए। तो बॉस है, यमराज रह गया, वो बेचारा नहीं जा सका। एनीवे ही वाज वेरी। तो अब उसने यमराज जी ने मल्लिका शेरावत जी को आगे बढ़ाया। तो आगे क्या देखते हैं कि वो आगे गेट पे इंद्रदेव जी फूलों का हार लेकर, हाँ। और साथ में आरती की थाली लेकर मेनका, हाँ। वो सब खड़े हैं मल्लिका शेरावत जी का स्वागत करने के लिए। ओए ओए ओए। तो इंद्रदेव ने उसको मेनका को कहा कि आंटी जी आप आरती उतारिए। ये मेनका आपको पता होगा कि वो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है, और एक टाइम पे उसको विश्वामित्र जी की वो तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। और यहाँ वो आई और एक बच्ची को जन्म दिया, शकुंतला को, उसके बाद फिर वापस वहाँ चली गई। अब वो वहाँ इंद्र देवता ने कह दिया कि आप उतारिए, आरती उतारिए। तो वो मेनका जी वो मल्लिका शेरावत की ऐसे आरती उतारने लगी और साथ में उससे कान में बोलने लगी, ज़्यादा खुश मत हो, 10 साल के बाद ये थाली आपको पकड़ा देंगे, VIP की आरती उतारती रहना, मैं तो चली जाऊँ। एनीवे तो वो उसके बाद उन्होंने हाथ पहना दिया इंद्रदेव जी ने और उनको आगे बढ़ाया। तो मल्लिका शेरावत जी जैसे आगे बढ़ी तो किसी ने आगे ना छड़ी से टिका दी, जैसे वो छड़ी होती ना, वो चलने वाली लाठी। तो कहता, देवी कहाँ जा रही हो, पहले हमारी तपस्या तो भंग कर दो, कहाँ जा रही हो।
वो विश्वामित्र वो ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत देर का इंतजार कर रहा हूँ और आप ऐसे आगे बढ़े जा रहे हैं। इतना सुनना ही था कि अंदर से दुर्वासा ऋषि जी आ गए। बहुत क्रोधित थे, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोले, हर बार तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी और भी ऋषि मुनि मर गए क्या? अंदर इतने ऋषि मुनि हैं वो मतलब तुम हर बार तुम ही अपनी तपस्या वहां करने बैठ जाते हो, पीछे हो जाओ। इस बार जैसे तुम इस बार जो भी हो तपस्या तो हमारी भंग होगी। उस दरवाजा ऋषि जी की बात सुनकर मलका शाह को बहुत गुस्सा आया, उसको बड़ी गिलानी सी हुई। उसने हमारा हाथ पकड़ा और सीधी वहां से भूलोक पे आ गई। और वो दिल्ली वहाँ बॉम्बे में हम यहाँ हैं